ये कहानी है साइंस, टेक्नोलॉजी और उससे भी कहीं ज्यादा इंसानियत की ताकत की। ये एक ऐसी अविश्वसनीय कामयाबी की कहानी है जो सच में असल जिंदगियां बचा रही है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हैं वो 15 जिंदगियां जो हम सब ने मिलकर बचाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और उससे 15 कैंसर मरीजों को एक नई जिंदगी मिल गई। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें ठीक 1 साल पीछे चलना होगा। तो करीब 1 साल पहले कैंसर पर बने एक वीडियो में एक छोटी सी अपील की गई थी और उस एक अपील का जो असर हुआ वो कमाल का था। 30,000 लोग आगे आए और उन्होंने खुद को एक पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर के तौर पर रजिस्टर किया। और आज नतीजा ये है कि उन्हीं 30,000 लोगों में से 15 का मैच मिला और उन्होंने डोनेट करके 15 जिंदगियां बचाईं। लेकिन आखिर इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी वजह है ब्लड कैंसर का इलाज, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए समझते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में है कितनी बड़ी। सोचिए, भारत में हर साल लगभग 70,000 लोग ब्लड कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे सारे इलाज फेल हो जाते हैं, तब मरीज के पास आखिरी उम्मीद बचती है ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें होता यह है कि एक हेल्दी डोनर की स्टेम सेल्स मरीज के शरीर में डाली जाती हैं ताकि कैंसर से लड़ने की एक नई शक्ति मिल सके। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये कितना मुश्किल है, एक छोटी सी तुलना करते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? उसमें 8 कॉमन ब्लड ग्रुप्स में से बस एक मैच खोजना होता है, जो कि काफी आसान है। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए HLA टाइप का मैच, और दुनिया में 20,000, जी हाँ 20,000 से भी ज्यादा HLA टाइप्स होते हैं। ये हमारे जेनेटिक मेकअप का हिस्सा है और इसीलिए एक इंडियन मरीज के लिए सबसे अच्छा मैच अक्सर एक इंडियन डोनर ही होता है। और इसी वजह से किसी भी मरीज के लिए एक परफेक्ट HLA मैच मिलने का चांस कितना होता है पता है? 1 लाख में सिर्फ एक। मतलब सही मैच ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा है। तो फिर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे बनाया जाता है? जवाब है एक ग्लोबल डेटाबेस। और यहीं पर आती है DKMS, एक नॉन प्रॉफिट संस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टेम सेल रजिस्ट्री चलाती है। इस रजिस्ट्री में 1,10,00,000 से भी ज्यादा पोटेंशियल डोनर्स रजिस्टर्ड हैं। यही वो रजिस्ट्री है जो उस 1 लाख में एक वाले चांस को हकीकत में बदल देती है। जैसे मुंबई की साइली रानी की कहानी ले लीजिए। उन्हें ब्लड कैंसर था और उनके अपने परिवार में किसी का भी HLA टाइप मैच नहीं हुआ। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। फिर DKMS रजिस्ट्री के जरिए उनका मैच मिला विशाखापट्टनम के सतीश रेड्डी से, और आज साइली सतीश के उस एक फैसले के वजह से जिंदा हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और ये सिर्फ साइली की कहानी नहीं है। ब्लड कैंसर सर्वाइवर माहिर के शब्द सुनिए। वो कहते हैं, मैं आज आपके सामने सिर्फ इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मुझे ब्लड स्टेम सेल डोनेशन मिला। ये शब्द अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। तो कोई इस लाइफ सेविंग रजिस्ट्री का हिस्सा बन कैसे सकता है? और गाल के एक छोटे से स्वॉब का सैंपल डेटा सर्वर तक का सफर कैसे तय करता है? चलिए अब ये देखते हैं। ये प्रोसेस इतना आसान है ना, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से फ्री है। बस एक 5 मिनट का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कुछ दिनों में घर पर एक स्वैब किट आ जाएगी। आपको बस गाल के अंदर से सैंपल लेना है, उसे पैक करना है और फ्री पिकअप के लिए शेड्यूल कर देना है। बस करीब 40 दिनों में एक ईमेल आ जाएगा कि आप ग्लोबल डोनर डेटाबेस का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, सैंपल भेजने के बाद आपकी स्वैब स्टिक एक सफर पर निकलती है और वो पहुंचती है जर्मनी के ड्रेस्डन शहर की एक सुपर हाईटेक लैब में। और यहाँ से जो शुरू होता है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। इस लैब में ऑलमोस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक है। सबसे पहले एक खास लिक्विड एक मैग्नेट की तरह स्वैब से DNA को खींचकर अलग करता है। फिर एक मशीन उस छोटे से DNA को लाखों गुना बढ़ा देती है ताकि उसे पढ़ा जा सके। इसके बाद जो होता है वो तो कमाल ही है। एक मशीन DNA के सीक्वेंस के अंदर, जी हाँ अंदर, एक यूनिक बारकोड लगा देती है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से सोचिए 7,000 सैंपल्स को एक छोटी सी शीशी में स्टोर किया जा सकता है। और आखिर में एडवांस मशीनें इस DNA को पढ़कर आपका HLA टाइप पता करती हैं और उसे ग्लोबल सर्वर पर सेव कर देती हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई रजिस्टर करता है और किस्मत से उसका HLA टाइप किसी मरीज से मैच हो जाता है। तब क्या होता है? अगर मैच मिलता है
जो कि जैसा मैंने कहा एक बहुत रेयर चांस है। तो डीकेएमएस से एक कॉल आएगा और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, डोनेट करना है या नहीं ये फैसला पूरी तरह से उस व्यक्ति का अपना होगा, कोई जोर जबरदस्ती या कोई प्रेशर नहीं। और अगर कोई डोनेट करने का फैसला करता है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये काफी कुछ ब्लड डोनेशन जैसा ही है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। एक हाथ से खून निकाला जाता है, एक मशीन उसमें से वो जरूरी स्टेम सेल्स अलग कर लेती है और बाकी का खून दूसरे हाथ से शरीर में वापस चला जाता है। इसमें करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं, कोई दर्द नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, शरीर सिर्फ 2-3 हफ्तों में उन डोनेट की गई सेल्स को नेचुरली दोबारा बना लेता है। तो पिछले साल 30,000 रजिस्ट्रेशन से 15 जानें बचीं। ये एक ज़बरदस्त शुरुआत है, लेकिन अब हमें मिलकर एक और बड़ा लक्ष्य तय करना है। ये चार्ट दिखाता है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत क्यों है। देखिए, भारत में हर साल ब्लड कैंसर के 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं, लेकिन पूरे देश में रजिस्टर्ड डोनर्स की संख्या सिर्फ 8 लाख है। और जैसा हमने पहले भी बात की, इंडियन मरीजों के लिए इंडियन डोनर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो गैप है ना, इसे भरना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नया लक्ष्य बनाते हैं। पिछली बार हमने 30,000 रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार किया और 15 जिंदगियां बचाईं। इस बार हमारा लक्ष्य है 3 लाख। 3 लाख नए रजिस्ट्रेशन का, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 150 जिंदगियां बचेंगी। ये लक्ष्य बड़ा जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सोचिए, सिर्फ कुछ मिनटों का समय, गाल का एक बिल्कुल सिंपल सा स्वाब, लेकिन किसी के लिए ये फैसला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। ये किसी को अपने परिवार के साथ जीने के लिए कुछ और साल दे सकता है। तो सवाल बस इतना है, क्या हम सब मिलकर इस लाइफ सेविंग मिशन का हिस्सा बनेंगे?